जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू रिएक्शंस ऑफ ईथर्स। इसके पहले पार्ट में भी हमने कुछ डिस्कशन किए थे ईथर्स से रिएक्शन। अभी के जो वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दे आर एडिशनल रिएक्शन जो एक बार आपकी बोर्ड की बुक में नई इंट्रोड्यूस हुई है। दिस रिएक्शंस वर इनिशियली देयर फॉर नीट एंड जेईई सिलेबस, आपके बोर्ड के सिलेबस में भी इंट्रोड्यूस हो चुकी है। तो चलो डिस्कस करते हैं आज के इंपॉर्टेंट रिएक्शन ईथर के। तो ईथर का सबसे पहला रिएक्शन जो रहेगा दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो ईथर का हम रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ में करेंगे और देखेंगे ईथर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ कैसे रिएक्ट करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसा, सपोज आपके पास में एक ईथर है, दैट ईथर इज R2R सपोज ये मिक्स ईथर है आपका, दोनों अल्किल ग्रुप डिफरेंट है। आपका जो ऑक्सीजन आइटम है उस पे दो लोन पे प्रेजेंट है ईथर में। मैंने इसके पहले के पार्ट में आपको बताया था कि जो ईथर्स रहेंगे दे आर गोइंग टू एक्ट एज डिवाइस बेस के जैसा काम करते। सबसे पहले एक बार आपको डेफिनेशन रिवाइज करा देता डिवाइस बेस की। डिवाइस बेस क्या है? डिवाइस बेस इज दैट पर्टिकुलर स्पीसीज which has ability to donate lone pair। जो लोन पेयर डोनेट कर सकता है वो डिवाइस बेस रहेगा। तो आपके पास में एक डिवाइस बेस है जैसे कि ईथर। अब ये बेस है तो ऑब्वियसली उसकी रिएक्शन एक एसिड के साथ में होगी। तो जब आपका ईथर H2SO4 के साथ में रिएक्ट करवाया जाए तो आपको जो कंपाउंड मिलेगा दैट विल बी ROR, इधर का आपका लोन पेयर। This lone pair will be donated to one of the hydrogen atom। आपका इस तरीके से कंपाउंड जनरेट होगा। इस विल बी द कंपाउंड, लोन पेयर डोनेट होगा आपका और अपन ऐसा पॉइंट बोलेंगे कि इधर इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, लोन पेयर विल बी डोनेटेड टू H+ और आपका जो कंपाउंड बनेगा दैट विल बी HSO4-। तो ये आपका कंपाउंड बनेगा और ये टाइप के जो सॉल्ट्स है इसको हम ऑक्सोनियम सॉल्ट बोलेंगे। They will be called as ऑक्सोनियम सॉल्ट। इन कंपाउंड्स को ऑक्सोनियम सॉल्ट बोलेंगे। बेसिकली अगर आपका कोई ईथर है, ईथर को आपने अगर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ में रिएक्ट करवाए तो इट इज गोइंग टू गिव यू ऑक्सोनियम सॉल्ट। अब बेसिकली ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन कंफर्म करके बताता है कि ईथर एक डिवाइस बेस है। क्योंकि अब इसमें क्या होगा, आपका जो ऑक्सीजन आइटम है उस पे का लोन पेयर सल्फ्यूरिक एसिड के एक H+ को दिया जा रहा है। तो एक इधर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन रहा है आपका। तो जब भी लोन पेयर कोई स्पीसीज डोनेट करता है देन दैट स्पीसीज बिहेव्स एज डिवाइस बेस। तो डिवाइस बेस और ये जो आपका कंपाउंड है HSO4- इज हाइड्रोजन सल्फेट आयन। बेसिकली आपका ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन आपका कंफर्म करके बताता है कि आपका जो ईथर इज अ डिवाइस बेस। ठीक है, अब आपको इसके रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन है? आपका क्वेश्चन कुछ इस तरीके से रहेगा, व्हाट इज क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक। क्वेश्चन ऐसा रहेगा, क्वेश्चन लिखो आप स्टेट द इंपॉर्टेंट रिएक्शन। क्वेश्चन लिखो आप स्टेट द इंपॉर्टेंट रिएक्शन व्हिच इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन। स्टेट द इंपॉर्टेंट रिएक्शन व्हिच इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन। क्वेश्चन ऐसा है, स्टेट important reaction is the important reaction which is used to distinguish between is the important reaction which is used to distinguish between hydrocarbon that is alkane and ethers। तो बेसिकली अल्केन जो अपना हाइड्रोकार्बन है बेसिक, उसका और ईथर का डिफरेंशिएशन हो सकता है क्या? यस, वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन अल्केन एंड ईथर बाय रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड। आपका आंसर इस तरीके से रहेगा, गिवन अल्केन सपोज CH3 इथेन प्लस H2SO4 विल गिव नो रिएक्शन। इसका कोई रिएक्शन नहीं होगा, इट इज नॉट गोइंग टू रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड।
और अगर सपोज आपके पास ईथर है CH3 और CH3 प्लस इसकी रिएक्शन अगर आप H2SO4 के साथ कर रहे हो तो आपको क्या मिलेगा, विल गेट CH3O CH3 विथ हाइड्रोजन देयर इज गोइंग टू बी बॉन्ड, और इसको हम बोलेंगे ऑक्सोनियम सॉल्ट, विल बी कॉल्ड एज ऑक्सोनियम सॉल्ट। जो ऑक्सीजन एटम जब अपना लोन पेयर डोनेट करता हाइड्रोजन को और बॉन्ड बनाता तो उसको हम ऑक्सोनियम सॉल्ट बोलेंगे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सब कि ईथर और हाइड्रोकार्बन अगर आपको दिए जाए, इफ यू हैव गिवन टू टेस्ट ट्यूब एंड इट इज आस्क्ड टू आइडेंटिफाई इन व्हिच टेस्ट ट्यूब हाइड्रोकार्बन इज प्रेजेंट दैट इज अल्केन एंड इन व्हिच टेस्ट ट्यूब ईथर इज प्रेजेंट, ईथर और अल्केन इनको डिफरेंशिएट करने की जो रिएक्शन है, ईथर और अल्केन इनको जो डिफरेंशिएट करने की रिएक्शन है, इसको ही हम कौन सी वाली रिएक्शन बोलेंगे, रिएक्शन विद H2SO4 दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोनियम आयन। ईथर आपको क्या करना है, टेस्ट ट्यूब लेना है, टेस्ट ट्यूब में सल्फ्यूरिक एसिड डालना है, अगर सपोज रिएक्शन नहीं होती है दैट विल कंफर्म, अगर रिएक्शन नहीं होती है दैट विल कंफर्म दैट अल्केन इज प्रेजेंट इन द टेस्ट ट्यूब, अल्केन। अगर आपने H2SO4 डाली और आपका ईथर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ आपका जो कंपाउंड है टेस्ट ट्यूब का वो अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो इसका मतलब क्या रहेगा, इट इज गोइंग टू कंफर्म दैट कि आपका दिया गया कंपाउंड ईथर है। तो ईथर फॉर्म्स ऑक्सोनियम सॉल्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड एंड दिस रिएक्शन इज यूज्ड एज डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट ऑफ ईथर। ईथर कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अल्केन, ईथर कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अल्केन बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर केमिकल टेस्ट। तो ये केमिकल टेस्ट जो है, ये केमिकल टेस्ट से आप हाइड्रोकार्बन दैट इज अल्केन और ईथर को डिफरेंशिएट कर सकते हो। ईथर्स कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम अल्केन्स बाय रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो आपका एडिशनल पॉइंट है, दिस इज न्यू पॉइंट इंट्रोड्यूस्ड इन योर सिलेबस, स्टार्ट करके रखो, डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट बिटवीन अल्केन एंड ईथर। रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड, alkenes do not form oxonium salts and ethers form oxonium salt. Ethers form oxonium salt and alkenes do not form oxonium salt. एक बेसिक पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, चलो बाकी का नेक्स्ट वाला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो चेक करो कि नेक्स्ट जो रिएक्शन है ईथर के रिलेटेड वो ऐसी, नेक्स्ट रिएक्शन रिलेटेड टू ईथर इज इन, ये बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन हो सकता है, जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसको, सिंपल वाला पॉइंट है। अब इसमें मेन चीज ऐसी है कि अगर सपोज आपके पास में, तो अपन क्या कंसिडर करें, सपोज आपकी रिएक्शन ऑफ ईथर के ऑक्सीजन के साथ में या एरियल ऑक्सीजन के साथ में, व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ ईथर, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ ईथर। अब बेसिकली पॉइंट ऐसा है आपका कि अगर सपोज आपके पास में ईथर है, सपोज आपके पास में ईथर है, यू हैव ईथर, तो ईथर को ऑक्सीजन के कांटेक्ट में अगर लाया जाए, यू हैव ईथर दैट इज CH3O CH3, इसको अगर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में लाया जाए तो इट इज गोइंग टू फॉर्म परऑक्साइड लिंकेज, इट इज गोइंग टू फॉर्म परऑक्साइड लिंकेज। आपका जो परऑक्साइड लिंकेज रहेगा वो ऐसा बनेगा, ये जो कार्बन है आपका, जो कार्बन एटम विच इज प्रेजेंट नेक्स्ट टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाजू का जो कार्बन है उसका जो हाइड्रोजन है उसकी रिएक्शन इस तरीके से हुई, CH2OOH CH3। ठीक है, और ये जो कंपाउंड है इसका नाम रहेगा पेरोक्साइड ऑफ डाइमिथिल ईथर, पेरोक्साइड ऑफ डाइमिथिल ईथर। अब बेसिकली ये जो कंपाउंड्स है आपके ईथर्स के, पेरोक्साइड जो फॉर्म हो रहे दे आर अनडिजायर्ड कंपाउंड। ये रिएक्शन डिजायर्ड नहीं है, ये रिएक्शन नहीं होनी चाहिए बिकॉज इट विल फॉर्म पेरोक्साइड, और ये पेरोक्साइड जो रहेंगे दे आर एक्सक्लूसिव इन नेचर। मेन इंपॉर्टेंट चीज कि ईथर ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करते हैं, एरियल ऑक्सीडेशन ईथर्स का हो जाता है। जैसे ही आपके ईथर्स का एरियल ऑक्सीडेशन हो जाए तो इट विल फॉर्म पेरोक्साइड, और अगर सपोज ईथर का पेरोक्साइड फॉर्म हो गया है दैट शुड नॉट बी यूज्ड फॉर सॉल्वेंट, वो सॉल्वेंट के जैसा यूज नहीं किया जा सकता। यू शुड नॉट यूज द ईथर्स दैट हैव अंडरगॉन फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्साइड। इसके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट करना है
कि whenever you use ether as a solvent तो प्योर फॉर्म में होना, इट शुड नॉट बी इन इट्स peroxide फॉर्म, क्योंकि उसका peroxide फॉर्म डेंजरस है। और एक बता था आपको एक एग्जांपल, जैसे CH3 CH2 4 CH2 CH3 आपके पास, इसकी रिएक्शन ऑब्वियसली ऑक्सीजन के साथ में जब होंगी तो आपको कंपाउंड को जैसे मिलेगा CH3 CH इधर OOH ऑक्सीजन देन CH2 CH। ये कंपाउंड का नाम रहेगा peroxide ऑफ डाइइथिल ईथर, उसका नाम रहेगा peroxide ऑफ डाइइथिल ईथर। इट इज peroxide ऑफ डाइइथिल ईथर। ये डाइइथिल ईथर का peroxide बन जाएगा आपका, तो कंपाउंड जो बन जाएगा आपका दैट विल बी peroxide ऑफ डाइइथिल ईथर। दिस रिएक्शंस आर नॉट डिजायर्ड, ये रिएक्शन होनी नहीं चाहिए बिकॉज इट इज गोइंग टू स्पॉइल योर ईथर। ईथर खराब किससे होता है? व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद ऑक्सीजन, और ऐसे टाइप के अगर peroxide फॉर्म हो गए तो आप ईथर को सॉल्वेंट के जैसे यूज नहीं कर पाएंगे। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका रिएक्शन ऑफ ईथर में रिएक्शन विद ऑक्सीजन, या फिर इसको हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ ईथर बोलेंगे। ठीक है, ये था आपका सेकेंड वाला रिएक्शन। और लास्ट रिएक्शन जो आपका है ईथर के रिलेटेड वैसा एक्शन ऑफ, या फिर लास्ट क्वेश्चन ऐसा रहेगा या लास्ट टॉपिक आपका रिएक्शन ऑफ ईथर विद PCl5। तो ईथर का रिएक्शन PCl5 के साथ क्या या कौन सा कंपाउंड देगा वो आपको समझना। यू नीड टू कंसीडर स्टडी ऑफ ईथर और रिएक्शन ऑफ ईथर विद PCl5 आपको समझना। तो व्हाट इज एक्शन ऑफ ईथर विद PCl5? नेक्स्ट वाला पॉइंट में देखना है, दैट इज एक्शन ऑफ ईथर विद PCl5। ये PCl5 के साथ में क्या रिएक्शन होगी ईथर की, वो हमारे को समझना है। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, एक जनरल रिएक्शन बता दो। आपका जनरल रिएक्शन को जैसा रहेगा ROR', सपोज ये आपका ईथर है, दिस इज अनसिमेट्रिकल ईथर, ये R और अल्किल ग्रुप जो है अलग अलग है। इसकी रिएक्शन हम करेंगे विद PCl5। PCl5 के साथ इसकी जब रिएक्शन होंगी तो हमको मिलेगा, विल गेट कंपाउंड R'(Cl) प्लस R' बॉन्ड Cl प्लस POCl3। ये आपकी जनरल रिएक्शन है। अब रिएक्शन पे से डिस्क्रिप्शन कैसा रहेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो। रिएक्शन कैसे होगी, आपका एक क्लोरीन इधर से ये अल्किल ग्रुप को अटैच हो जाएगा, दूसरा अल्किल क्लोरीन ग्रुप सेकेंड अल्किल ग्रुप को अटैच हो जाएगा, और बचेगा फॉस्फोरस। 3 क्लोरीन एटम और ऑक्सीजन कंबाइन होके इट विल गिव यू POCl3, दैट इज फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। तो रिएक्शन कुछ इस तरीके से रहेगा, इसका डिस्क्रिप्शन लिखा। When ethers are reacted with, when ethers are reacted with PCl5, then it gives, when ethers are reacted with PCl5, then it gives, क्या देगा अपने को, it is going to give you alkyl chloride मिलेगा आपको, it gives alkyl chloride, आपको अल्किल क्लोराइड इससे मिलेगा। व्हाट इज एक्शन ऑफ PCl5? व्हाट इज एक्शन ऑफ PCl5 ऑन ईथर? तो ईथर व्हेन रिएक्टेड विद PCl5 इज गोइंग टू गिव अल्किल क्लोराइड, आपको अल्किल क्लोराइड मिलेगा, इट इज गोइंग टू गिव यू अल्किल क्लोराइड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सा रिएक्शन है। दिस इज ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड इन योर सिलेबस। ये नया रिएक्शन है आप लोगों के लिए, ये पहले से अपने नीट जेईई सिलेबस में है, आप लोगों के लिए अभी नया है। ठीक है, तो अपना इसका एग्जांपल देखते हैं। 2 क्वेश्चन करेंगे इस सिंपल वाले। देखो चलो रिएक्शन लिखते हैं इसके। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ PCl5 ऑन। चलो लिखो। Explain the action of PCl5 on. Explain action of PCl5 on
एक्सप्लेन एक्शन ऑफ PCl5 पहला जो रहेगा आपका डाई मिथिल ईथर, फर्स्ट, और सेकेंड जो रहेगा दैट विल बी इथिल मिथिल ईथर, ठीक है। तो क्या पूछा गया आपको, एक्सप्लेन एक्शन ऑफ PCl5 ऑन डाई मिथिल ईथर एंड इथिल मिथिल ईथर। इथिल मिथिल ईथर और डाई मिथिल ईथर का रिएक्शन है सिंपल वाला, आपको PCl5 के साथ में रिएक्शन करना है। पहला वाला मैं कर रहा हूँ, सेकेंड आप लोग करो। तो डाई मिथिल ईथर ऐसा रहेगा CH3O CH3, इसका रिएक्शन PCl5 के साथ अगर करें तो बहुत सिंपल है, CH3 ग्रुप को एक क्लोरीन के साथ अटैच करो, विल गेट CH3Cl। के बाद में दूसरा CH3 जो रहेगा वापस क्लोरीन के साथ अटैच हो जाएगा, तो इट इज गोइंग टू बी CH3Cl। दो मॉलिक्यूल CH3Cl के मिल गए, एक फास्फोरस, 3 क्लोरीन और एक ऑक्सीजन कंबाइन कराएंगे हम, इट इज गोइंग टू गिव POCl3, दैट इज फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। क्या मिलेगा आपको, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड हमारे को मिलेगा। ये कंपाउंड में डाई मिथिल ईथर गिव्स क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन आपको मिलेगा, या फिर इसका नाम रहेगा मिथिल क्लोराइड, इट गिव्स मिथिल क्लोराइड। आपको दो मॉलिक्यूल मिलेंगे मिथिल क्लोराइड, ठीक है। ये पहला वाला क्वेश्चन। चलो स्क्रीन को पॉज करो। इथिल मिथिल ईथर की रिएक्शन आप लोगों को सॉल्व करनी है, यू नीड टू सॉल्व रिएक्शन फॉर इथिल मिथिल ईथर। तो इथिल मिथिल ईथर की रिएक्शन सॉल्व करो, मैं आपको सॉल्व करने के बाद में, आपके सॉल्व करने के बाद में मैं बताऊं, ठीक है। चलो टाइम अप। अब अपन देखते हैं कि रिएक्शन कैसे आई होंगी आपकी। ऐसा आया है कि देखो, इथिल मिथिल ईथर आपके पास में जो है C2H5OCH3 प्लस इसकी रिएक्शन आपको PCl5 के साथ में करवानी है। तो C2H5OCH3 प्लस PCl5 इज गोइंग टू गिव C2H5 कंबाइन होगा Cl के साथ, तो आपको मिलेगा C2H5Cl। फिर सेकेंड चीज जो रहेगी CH3 कंबाइन होगा और एक Cl के साथ, विल गेट CH3Cl प्लस जो आपको कंपाउंड मिलेगा दैट विल बी POCl3, POCl3 विल बी ऑब्टेन। ये आपका इथिल क्लोराइड, ये आपका मिथिल क्लोराइड, इथिल क्लोराइड और मिथिल क्लोराइड आपको मिलेगा, विल गेट इथिल क्लोराइड एंड मिथिल क्लोराइड। तो बेसिकली ये जो मेथड है, इट इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्किल क्लोराइड। तो इधर से आप PCl5 की रिएक्शन अगर कराते हो तो आपको अल्किल क्लोराइड मिलेगा। ये जो पार्ट है आपका, ये नया पार्ट है बोर्ड के हिसाब से, नीट जेई में ऑलरेडी था, दिस इज नाउ इंट्रोड्यूस्ड इनटू योर सिलेबस, ठीक है। तो ये आपकी रिएक्शन इधर भी। इसके बाद में हम एडिशनल पॉइंट जो पुराने सिलेबस में था, नए सिलेबस में जो नहीं है वो डिस्कस करेंगे। वी आर गोइंग टू स्टडी crown ethers in our next part, ठीक है। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद।